अब अगला डेफिनेशन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर वही मैट्रिक्स आ गई तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ जो है कि मैट्रिक्स ए है जिसमें एलिमेंट 2 5 3 5 3 2 3 2 4, तो अगर इसका हम रो को कॉलम में चेंज करें, कॉलम को रो में चेंज करें, जैसे पहला रो है पहले कॉलम पे कर दिए, दूसरा रो है दूसरे कॉलम पे कर दिए, तीसरा रो है तीसरे कॉलम पे कर दीजिए, तो देखिए जो मैट्रिक्स पहले थी वही फिर भी है, तो दोनों ए डैश ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो है स्क्यू सिमेट्रिक नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक चीज़ जान लीजिए, कभी भी अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होती है, और सारे मैट्रिक्स में नहीं। स्क्वायर यानी रो कॉलम उसमें इक्वल होगा। और जैसे मान लीजिए हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल कोई बनाना है तो इसके मेन डायगोनल एलिमेंट रख दीजिए 2 3 4, कोई भी रख दीजिए, और जो एंट्रीज यहाँ रखेंगे वही इस यहाँ रखेंगे, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे, जो यहाँ रखेंगे वही यहाँ रखेंगे। कोई भी आप जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल बना सकते हैं। मेन डायगोनल में रख लीजिए, जो एलिमेंट यहाँ आएगा वही यहाँ हो जाएगा, जो एलिमेंट यहाँ वही यहाँ रख देंगे, जो एलिमेंट यहाँ वही यहाँ रख देंगे, तो जो आपका ट्रांसपोज करेंगे तो वही आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर उसका ट्रांसपोज करें तो -a के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका एग्जाम्पल बनाया तो मेन डायगोनल में 0 कर दीजिए। ध्यान रखिए स्क्यू सिमेट्रिक में मेन डायगोनल का एलिमेंट 0 होता है। अगर मेन डायगोनल 0 नहीं होगा तो कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक, तो मेन डायगोनल 0 कर लिए। यहाँ माइनस, अगर हम यहाँ जो भी एलिमेंट रखते हैं उसकी साइन चेंज करके यहाँ रखें, जैसे -2 रखें तो +2, यहाँ 3 रखते हैं तो -3, यहाँ 5 रखते हैं तो -5, यहाँ सेम रख रहे थे, यहाँ बस साइन चेंज करके रखेंगे। मेन डायगोनल में कोई रखेंगे साइन चेंज करके रखेंगे। अब देखिए इसका डैश लगाइए, देखिए माइनस आ जा रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब दो थ्योरम है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर, यानी जो एंट्रीज उसकी होगी वह रियल नंबर होगी, तो a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है। ठीक, एंड a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक, a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। क्लियर है? अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे a प्लस ए डैश है, अगर यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आएगा। बात समझ में आ रही है? सिमेट्रिक यानी पूरी ये दोनों प्लस करने पे एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसका ट्रांसपोज करिए तो प्लस वाला भी हमने प्रॉपर्टी किया कि पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज, तो दूसरे का एक बार है ही, एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे तो ये क्या होगा, ए डैश और ए डैश का डैश हमेशा ए के इक्वल होगा। तो देखिए ये a प्लस ए डैश नहीं लिख सकते हैं इसको, तो जो लिए थे उसका ट्रांसपोज करने पर वापस वही आया है। इसका मतलब यह मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यह क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका ट्रांसपोज करके देखिए तो क्या होगा, ए डैश माइनस ए डैश का डैश, तो ये होगा ए डैश माइनस ए, अगर हम माइनस कॉमन कर लिए तो ए माइनस ए डैश, तो जो है उसका ट्रांसपोज करने पर माइनस टाइम वो आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला थ्योरम ये है। दूसरा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि करा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं, और यह हमेशा यूनिक होगा, ऐसा दूसरा नहीं कर सकते। यानी ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी एक सिमेट्रिक या एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और यह जो लिखेंगे, जो यह बनाएंगे मैट्रिक्स, वह एक ही होगा, इसके अलावा और दूसरा नहीं कर सकते, यानी यूनिक होगा। अब देखिए यह क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, अभी हमने प्रूव किया यह सिमेट्रिक होता है, यह स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब कोई काम मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यह सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो प्लस करने पर इसको सॉल्व करिए, देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब जो है यह आपकी थ्योरी थर्ड एक्सरसाइज के लिए ये थ्योरी है, इस पे जो एग्जांपल है थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी जो है क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे।